पोजीशन। हाँ, तो पोजीशन क्या है? आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको अगर बताना है कि वो किस जगह पे पड़ा है, तो आप कैसे बताते हो कि वो टेबल पे पड़ा है, वो इस जगह पे पड़ा है, उस पे पड़ा है। तो जगह को बताना मीन्स वो होती है पोजीशन बताना उसकी, मीन्स वो किस जगह पे है। तो पोजीशन को बताने के लिए आप मैथमेटिकली अगर हम फिजिक्स में डिफाइन करें तो कैसे बताएंगे? लाइक आपने एक 9th क्लास में एक वहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने एक एक्स एक्सिस देखी होगी, दिस इज एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताते थे। क्या बताते? किसी भी पॉइंट की पोजीशन। तो पॉइंट की पोजीशन आप बोलते थे कि ये मेरा ओरिजिन है O, और इसके ऊपर 1 2 3, दिस इज -1 -2 -3। तो आप बोल देते थे कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट की पोजीशन दिखानी है, तो आप जनरली बोल देते थे कि अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे है, तो आप बोल देते थे कि उसकी जो पोजीशन है वो है x=2, राइट? ऐसे अगर वो इसके इधर साइड होता है तो आप बोल देते थे नेगेटिव x=-2। ऐसी y एक्सिस में अगर ये y एक्सिस है 1 2 -1 -2, तो अगर पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा होता था तो आप सिंपली बोल देते थे y=1 है उसकी पोजीशन। तो सिंपली आप किसी भी पोजीशन को, तो जैसा कि हम इस चैप्टर में 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन की नहीं बात कर रहा, तो इसमें हम सिर्फ एक एक्सिस लेंगे, राइट? तो ये मेरी कोई भी एक एक्सिस है, लाइक इसको मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, तो इसका पोजीशन मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट का दिखाने के लिए, तो मैं उसको ऐसे डिफाइन करता हूं, ठीक है? तो ये तो रहा मैथमेटिकल वे। तो जैसे इसका ही मतलब एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे सपोज ये कोई रोड है एंड उसके ऊपर लेट से ये कोई कार, ठीक है? तो ये रोड के ऊपर कार चल रही है, तो मुझे इसका पोजीशन दिखाना है कि ये कहां पे है। तो मैं सिंपली इसमें क्या करूंगा, इस रोड के ऊपर, ये रोड है, ठीक है? तो इस रोड के ऊपर एक मैं एक्सिस अटैच कर दूंगा, ठीक है? ये मैंने बोला कि ये जस्ट हाइपोथेटिकल है, मींस ऐसे अटैच करने का मतलब जस्ट आपको सोचना है कि इस रोड के ऊपर एक मेरी एक्स एक्सिस पड़ी है, राइट? तो इसको एक्स एक्सिस को आप कहीं भी ओरिजिन ले सकते हैं। वो मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया जहां पे कार की इनिशियल पोजीशन थी, ये कार है मेरी, तो जहां पे कार इनिशियली थी मैंने उसको बोल दिया कि वहां पे मेरी एक्स एक्सिस का ओरिजिन है, ठीक है? तो इसके बाद आप 10 20 30, तो ये मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर पोजीशंस मार्क कर ली, ठीक है? तो अगर मैंने ये मेरा ओरिजिन डिफाइन कर लिया, तो इसके बाद मैं अगर कार की पोजीशन बोलूंगा कि अभी इनिशियली कार किस पोजीशन पे है, तो आप सिंपली बोल दोगे कि कार मेरी एक्स, अगर ये एक्स एक्सिस है तो x=0 पे कार की पोजीशन है, राइट? अगर थोड़े टाइम बाद कार आगे बढ़ जाएगी, तो अगर कार आगे बढ़ गई, लाइक कार यहाँ पे आ गई, तो अगर आपको बताना होगा कि कार की पोजीशन क्या है, तो आप सिंपली बोल दोगे x=30 कार की पोजीशन है, राइट? तो ये तो होगा मेरा पोजीशन। तो पोजीशन के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, किसी भी चीज में अगर आपको पोजीशन दिखानी है, तो अगर इस चैप्टर में मैं 1 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूं, तो सिंपली आपको एक एक्सिस लेनी है। तो मोशन जिस भी लाइन के ऊपर हो रहा है उसके ऊपर आपको अपनी एक्सिस डिफाइन करनी है। तो यही जो आप एक्सिस डिफाइन करते हैं, इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपने मोशन को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जिस भी लाइन के ऊपर आप अपना जो ये एक्स एक्सिस है इसको अटैच करते हैं, तो ये एक्स एक्सिस अटैच करने का मतलब है आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच कर रहे हैं, राइट? तो इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। एंड जो जिसके रिस्पेक्ट में, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप उसकी पोजीशन दिखाते हैं, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, या फिर ओरिजिन बोले। इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है? तो जो ये मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इसके मेरे पास कोई भी मतलब इसके ऊपर कंडीशन नहीं है कि इसको यहीं पे डिफाइन करना है।
इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस को आप कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, राइट। तो सपोज मैंने इसमें यहाँ पे किया जहाँ पे मेरी कार की इनिशियल पोजीशन थी, तो इसमें आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस को मे बी आगे या फिर पीछे भी कर सकते हो उसके। अगर मैं लेट्स से ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो अगर मैं इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फिर ओरिजिन बोले, तो इसको अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 0, लेट्स से दिस इज 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, राइट। तो अगर मैं इसके ऊपर कार की पोजीशन बताऊं कि कार मेरी कहाँ पे है इनिशियल टाइम पे एट t इक्वल 0, तो जब कार स्टार्ट नहीं तो मैं बोलूंगा इस केस में कार x इक्वल 10 पे है, राइट। तो इस केस में कार क्या है x इक्वल 10 पे है, क्योंकि मैंने ओरिजिन पीछे डिफाइन किया है, ओरिजिन मेरा ये रहा। तो इस केस में जो कार की पोजीशन है वो x इक्वल 10 हो जाएगी एट इनिशियल पोजीशन। मे बी अगर कार कुछ टाइम बाद आगे बढ़ गई, अगर यहाँ पे आ गई कार, तो मैं बोलूंगा कार की पोजीशन क्या है x इक्वल 50, ठीक है। तो इसमें हमने देखा इस कॉन्सेप्ट में कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मेरे को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, जो कि मैं उस रोड पे जिस पे ऊपर मोशन हो रहा है या फिर जिस लाइन के ऊपर मोशन हो रहा है उसके साथ उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं अटैच करता हूं, एंड उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक मेरे को पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए। और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, लाइक आप कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे मेरे कॉन्सेप्ट पोजीशन, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्रेम